देखो, बात यह है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है ना, उसको समझना चाहिए कि पर्सनैलिटी से क्या मुराद है। पर्सनैलिटी एक लफ्ज़ से निकला है, ग्रीक लफ्ज़ से, परसोना। परसोना असल में एक तरह का मास्क होता था, कागज़ का बना हुआ या कपड़े का बना हुआ। और वहाँ जो यूनान के अंदर ड्रामे होते थे तो किरदारों ने अपने मुंह के सामने ऐसे किया होता था। अच्छा, अगर वो बादशाह का बना हुआ है तो वो बादशाह बना हुआ है, अगर वो फ़कीर का बना हुआ है तो वो फ़कीर बना हुआ है। तो जो मास्क चेहरे पे लगा होता था और देखने में वो नज़र आता था, उसे कहते थे परसोना, और उससे लफ्ज़ निकला है पर्सनैलिटी, यानी जो हम नज़र आते हैं। तो बिल्कुल सही है, हमें अच्छा नज़र आना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए, हमें प्लेजेंट नज़र आना चाहिए, हमें डिसेंट नज़र आना चाहिए। सिर्फ नज़र आने वाली बात नहीं, हम अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं, हम चलते कैसे हैं, हम बैठते कैसे हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनैलिटी। हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हमारे बालों की तराश खराश क्या है, हमें कॉम्बिनेशन कपड़ों का समझ में आता है कि नहीं आता, ये है पर्सनैलिटी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे ये परसोना ऊपर मास्क था। ये बाहर बाहर की चीज़ें हैं, और ये आदमी ड्रामा करके भी कर सकता है, ये जाली भी कर सकता है, ये बिल्कुल चालाक बन के और अपने आप को कंपोज करके कर सकता है, जैसे कस्टमर सर्विसेज के लोग करते हैं, जिन लोगों ने क्लाइंट्स को डील करना होता है डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके फिर ये ऐसे ही है जैसे ये दरख्त है और ये ज़मीन है, ये जो दरख्त के ऊपर है ना, ये पर्सनैलिटी है, लेकिन जो ये नीचे ये चीज़ें हैं ना, ये जड़ें हैं, और इसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी। ये पर्सनैलिटी है और ये इंडिविजुअलिटी है। और इनको एक और तरीका है डिफाइन करने का, जो लोगों ने डिफाइन किया है, ये जो सारे करैक्टर हैं, ये सारे के सारे हैं पर्सनैलिटी एथिक्स, और ये जो नीचे नीचे हैं इन्हें कहते हैं करैक्टर एथिक्स। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली वेस्ट ने, चूंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना और कंज्यूमर कल्चर है, जिसमें आपने चीज़ें प्रोड्यूस करनी है और उनको बेचनी है, आगे जाके बेचने के लिए, लोगों को कायल करने के लिए आपको ये वाले करैक्टर चाहिए। इसलिए जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं ना, कभी आप देखें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जिनको कहते हैं, वो किस तरह होती हैं कि जी आपने क्लाइंट को कैसे उसका दिल जीतना है, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज्यूल करना है, आपने, ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनैलिटी एथिक्स हैं, जो कि हमारी लोगों के साथ जो सरफेस के ऊपर इंटरेक्शन है, ये उसको डिफाइन करती हैं। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये करना चाहिए, लेकिन इनको बैकअप करना चाहिए बाई करैक्टर एथिक्स। करैक्टर एथिक्स क्या होते हैं? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सिंसेरिटी। ये वो करैक्टर हैं जो नजर नहीं आते। देखे ना, यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, डायरेक्ट फौरन नजर तो नहीं आएगा, आप कमरे में आ रहे हैं। यू आर ऑनेस्ट विद मी, नजर तो नहीं आएगा। यू आर वेरी डेडिकेटेड, नजर तो नहीं आएगा। यू आर ट्रूथफुल, नजर नहीं आएगा। तुम्हारा एक्ट मुझे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ डील करते हुए मुझे पता लगेगा। तो मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि हमारा जो फोकस है ना, वो बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी एथिक्स के ऊपर है, यानी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के ऊपर है। और मैं इससे इनकार नहीं करता कि ये जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर ये मैच नहीं करेगी ना हमारे करैक्टर एथिक्स के साथ, जो एक्चुअल खूबियां हैं, जो एक्चुअल वर्चूज हैं इंसान के, जब तक इनके साथ ये मैच नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं निकालेंगी। सिर्फ पर्सनैलिटी एथिक्स के साथ हो सकता है कि आप ज़बरदस्त सेल्समैन बन जाएं, आप मार्केटिंग कर लें, लेकिन आपको वो जिसका हम पूरी बात कर रहे हैं, दिल का सुकून नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, कंटेंटमेंट नहीं आएगी, रात को नींद ठीक से नहीं आएगी, थॉट प्रोसेस आपका आपके काबू में नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होगी, ग्रीड खत्म नहीं होगा, एंगर खत्म नहीं होगा, राइवलरी खत्म नहीं होगी, आपस के झगड़े खत्म नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होंगे। लिहाजा जब भी हम हम अपने आप की पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, तो प्लीज़ उसमें यह बात देखनी ज़रूरी है कि जो हमारा बाहर की प्रेजेंटेशन है, जितनी हमने उसको सीखना है, उससे बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करके अपने अंदर डेवलप करना है। ये वाले काम आप याददाश्त से भी कर सकते हैं कि मैंने इस तरह से बात करनी है, लेकिन ये वाले काम सिर्फ याददाश्त से मुतल्लिक नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और अपने पूरे के पूरे कंडक्ट को रिफ्लेक्शन के जरिए, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है शीशे में अपने आप को देखना,
तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने कैरेक्टर डेवलप करना है ना अपना, रोज रात को सारे दिन की फिल्म चलाएं, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। जो आपने एक्शन किया था ना, उसकी फिल्म चलाएं अपने दिमाग में, और फिल्म चला के ये देखें कि आज मैंने क्या किया, अगर मैं इसको दोबारा करूं तो ऐसे ही करूंगा, क्या मैं इसको बेहतर कर सकता हूं। अगर आपको रिफ्लेक्शन की आदत पड़ जाएगी ना, तो उसकी एक अगली डिग्री है, वो है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, कि जब आप कर रहे होंगे ना काम, उसी वक्त आप अपना चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ लड़ने लगा हूं एकदम, तो अगर मेरी आदत बनी होगी रिफ्लेक्शन की, तो मैं उसी वक्त अपने आप को रोक लूंगा कि जो मैं कुछ करने लगा हूं मैं। तो जब तक ये डेवलप नहीं होती, तो कम से कम हम रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन तो करें, रात को बैठ के ना अपने आप को रिवाइज करें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें ज़हन में रखना चाहिए।